हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा कुमारी एग्ज़ाम वॉरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं झारखंड के प्राचीन इतिहास को डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के इतिहास को लास्ट वीडियो में डिस्कस मैंने किया था। आज के वीडियो में मैं मौर्य काल, गुप्त काल और पूर्व मध्य काल से जुड़े झारखंड के कुछ इतिहास को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मौर्य काल, इसके प्रथम शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। इनके समय कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त नामक एक विद्वान थे और उन्होंने ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने झारखंड क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश कहा है। दूसरा पॉइंट देखें तो कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवानक की नदियाँ, इसमें संभवतः ईब और शंख नदी शामिल है, यहाँ से हीरे प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कुछ इनसे रिलेटेड कुछ साक्ष्य हैं, हमने देखा। आगे देखते हैं अशोक के समय। अशोक का काल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक के 13वें शिलालेख में अटावी प्रदेश का उल्लेख है। यह जो अटावी या अटाविक प्रदेश है, यह बघेल खंड से लेकर के उड़ीसा तक था और इसमें झारखंड भी शामिल है। आगे का पॉइंट, अशोक के शिलालेख 2 में इन क्षेत्रों के जनजातियों के विषय में कुछ कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि उन्हें मेरे लिए धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक तथा परलोक की प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो जनजातियों के विषय में शिलालेख द्वितीय में लिखा गया है। आगे का पॉइंट देखिए, अशोक ने अटावी को झारखंड में जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, तो किसको भेजा था? तो अटावी को भेजा था। झारखंड में जनजातियों के बीच में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य, मतलब मौर्यों के बाद का समय, जो कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा। इस समय कई विदेशी आक्रमण हुए भारत में। झारखंड में भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं इसके। पहला देखते हैं हम लोग, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। ठीक है, सिंहभूम से रोमन सम्राटों के सिक्के, जिससे कि पता चलता है झारखंड में वैदेशिक संपर्क रहे थे। दूसरा देखते हैं, चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के मिले हैं। ठीक है, चाईबासा से इंडो-सीथियन। आगे का पॉइंट, कुषाण सम्राट कनिष्क का क्षत्रप था वंशवर और उन्होंने पुलिंदों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। रांची से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण के सम्राट थे कनिष्क, उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं रांची से। कुछ अदर पॉइंट है वो देखते हैं। तो मगध राज्य, यह झारखंड के दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है, वहाँ तक मगध राज्य फैला हुआ था। और अशोक जो है, उन्होंने रक्षित नामक एक अधिकारी को झारखंड में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। हमने अभी जस्ट देखा कि अशोक ने अटावी को झारखंड के जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा और वहीं रक्षित नामक अधिकारी को पूरे झारखंड में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग गुप्त काल। तो कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों का उदय हुआ। संस्थापक थे श्रीगुप्त। इसके महान शासक थे एक समुद्रगुप्त। 355 से 380 ईस्वी तक शासनकाल रहा।
ठीक है, इनसे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, उनके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के आठविक विजय का वर्णन है। आठविक जो बघेलखंड से उड़ीसा तक था और इसमें झारखंड भी तो सम्मिलित था। आगे का पॉइंट, समुद्रगुप्त ने आठविक प्रदेश के शासक को पराजित किया और उनके साथ परिचारकीकृत नीति का पालन किया। ठीक है, परिचारकीकृत यानी नौकर दास वाली जो नीति थी, तो वहाँ के शासक को पराजित करके उन्होंने इस नीति को अपनाया। ठीक है, आगे का पॉइंट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरंड देश कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय देखते हैं। 380 से 412 ईस्वी शासन इनका रहा था उज्जैन से लेकर बंगाल तक, जिसमें झारखंड भी शामिल था। चीनी यात्री फाहियान इनके शासन काल में भारत आए थे और झारखंड को कुकुटलाड नाम से पुकारा था फाहियान ने। ठीक है, अब गुप्ता काल के बाद गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता शासन काल खत्म होने के बाद का समय। गौड़ पश्चिम बंगाल को कहा जाता था। शासक बने शशांक 602 से 625 ईस्वी तक। इनका शासन क्षेत्र था मिदनापुर पश्चिम बंगाल से लेकर के सरगुजा छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, तो जो शासक शशांक जो थे वे एक शैव धर्मावलंबी थे और इसने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था और इसी कारण इनके ही प्रयासों से झारखंड में हिंदू धर्म की प्रधानता हो गई थी और बौद्ध धर्म में गिरावट आने लगा था। ठीक है, एक और पॉइंट है, देखिए, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन। उनका साम्राज्य काजांगल जो राजमहल में है, वहाँ पर उनका एक छोटा राज्य भी शामिल था हर्षवर्धन का। एक वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काजांगल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री हुएनसांग पहली बार मिले थे। ठीक है, कुछ अदर पॉइंट्स है गुप्ता काल से रिलेटेड, वो देखते हैं। तो कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, अवशेष मिले हैं। पहला, महुदी पहाड़ हजारीबाग जिला में है। वहाँ पर पत्थरों को काटकर 4 मंदिर बनाए गए। सतगावा गांव हजारीबाग में है। उसके आसपास के मंदिर जो हैं वे गुप्ता काल के समय में ही बने हैं। सतगावा गांव के पिठोरिया रांची में है। यहाँ पर के एक पहाड़ी पर स्थित है एक कुआं जो गुप्ता काल के ही साक्ष्य हैं। प्राचीन काल का प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड में थी वे शशांक थे। झारखंड की जो मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा देन है गुप्ता काल की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो पलामू जिला से। ओके, अब हम लोग पूर्व मध्य काल को देखते हैं। उस समय के कुछ साक्ष्य देखते हैं। कुछ मंदिर बनाए गए हैं पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल यानी जो सल्तनत काल है या मुग़ल काल है, वो शुरू होने से पहले के समय को पूर्व मध्यकाल कहा गया है। तो इस समय कुछ निर्मित मंदिर हैं। पहला, गुमला का टांगीनाथ मंदिर। दूसरा, रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर। इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली मंदिर। घाघरा जो गुमला जिला में है में स्थित हापामुनि गांव का महामाया मंदिर। ये मंदिर पूर्व मध्यकाल निर्मित मंदिर हैं। ये देखिए, ये जो हापामुनि गांव के महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था।
और पुरोहित थे हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण। ठीक है, आगे का पॉइंट, एक पाल शासक महेंद्र पाल, उनके शिलालेख इटखोरी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों के साथ मौर्य काल, गुप्ता काल और पूर्व मध्य काल में झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।